महंगी होती रहेगी क्योंकि हम खुद तो कुछ बना नहीं रहे, हम एक सुई नहीं बना सकते और आप बात कर रहे हैं माशी हालात को बेहतर करने की। माशी हालात कैसे बेहतर होंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे आधी से ज़्यादा पाकिस्तान तो मांग रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक मांग रहे हैं, जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है। तो का जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जो हमारा सिस्टम मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे जो कि हम लोग ग्रो कर सकें। जब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, तो हम किस तरह अपने मुल्क को ग्रो कर सकेंगे या फिर हमारी इकॉनमी जो है वो किस तरह बढ़ पाएगी। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले ये प्रोसीजर है कि अवाम का वोट जो है ना, जो पब्लिक वोट है उसको मैटर होना चाहिए, वो मैटर करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि वोट हम किसी को दे आते हैं, जो बॉक्स है वो किसी के लिए खुल जाता है। पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड जो ट्रस्ट लेवल है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल का शिकार हुआ। अच्छा जी, सबसे हमें अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा, लाइक महंगी चीज़ों को खरीदना बंद करना पड़ेगा और बाहर से इम्पोर्ट को फिलहाल खोल लें, क्योंकि हमारे मुल्क जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जब तक हम इम्पोर्ट नहीं खोलेंगे तो हर चीज़ महंगी होती रहेगी क्योंकि हम खुद तो कुछ बना नहीं रहे, हम एक सुई नहीं बना सकते और आप बात कर रहे हैं माशी हालात को बेहतर करने की। माशी हालात कैसे बेहतर होंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे आधी से ज़्यादा पाकिस्तान तो मांग रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक मांग रहे हैं, जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है। तो माशी हालात को बेहतर करना एक ख्वाब नहीं है कि पूरा हो जाएगा, इसके लिए हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इस तरह से करनी पड़ेगी, हमें एक अच्छे लीडर लाने पड़ेंगे, अच्छे लीडर्स के साथ हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोहब्बत करने का मतलब ये है कि हम जो पाकिस्तानी मेड चीज़ें हैं उनको खरीदें, उनको प्रायोरिटी दें। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की गाड़ी है चंगान, हम उसको खरीदना बंद कर दिया और हम कहते हैं यार नहीं ठीक है, हमने खरीदनी है, होंडा खरीदनी है या टोयोटा खरीदनी है या फिर सुजुकी खरीदनी है। जब तक हम अपनी प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे, लाइक अगर हम इंडिया को देख लें, इंडिया हर चीज़ अपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइना अपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, बांग्लादेश तक इतना खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गया कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की जड़ों के अंदर ना, सही बताऊं, हम खुद बैठे हुए हैं। हम जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, हमने आज तक अपने मुल्क के लिए किया ही किया है। मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, मैं आज भी कोई भी चीज़ खाता हूँ, रैपर खाता हूँ ना, ज़मीन पे फेंक देता हूँ। मैं कोई भी चीज़ केला खा लिया, छिलका नीचे फेंक दिया, कूड़े वाला शॉपर हम बास्केट में नहीं फेंकते, अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, यार कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। हमें गाड़ी के अंदर बैठ के चीज़ खाते हैं और डब्बा बाहर फेंक देते हैं। ये हम अपनी ही जड़ों में बैठे हुए हैं। इवन मुझे एक दफ़ा पीछे एक बंदा मिला था, यूनाइटेड स्टेट से होके आया था, वो बोल रहा था कि यार मैं यहाँ पे बड़ा हूँ, या मेरे पीछे जगह देख सकते हैं कितनी गंदी है। कहता हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, बकाया की चीज़ ज़मीन पे फेंक रहे हैं। अगर हम किसी बास्केट में रख लें ना, इवन मैं अभी भी एक कूड़े के ऊपर बैठा हूँ, कूड़ेदानी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, हम खुद ही अपनी जड़ों के अंदर बड़े हुए हैं। जब तक जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हमें अपने जैसे ही हुक्मरान मिले हुए हैं, जो कि हमें भी खा रहे हैं, हमारे मुल्क को भी खा रहे हैं, सो ज़िंदगी चल ही रही है। अगर हम लोग बात करें वॉश के हालात की तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस पर जो है इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस की, उस पर हमारा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो ये जो अनइक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है कि हमारी जो डिसइक्वालिटी है इस चीज़ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है मेरे ख्याल में। उसके बाद अगर हम लोग अपनी पॉलिटिक्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, क्योंकि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी पॉलिटिक्स के ट्रस्ट पर डिपेंड करती होती है, हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, वो बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही है इस चीज़ के अंदर कि हम लोग एक ट्रस्ट डेवलप कर सके वर्ल्ड वाइड अपना पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो है गवर्नेंस का। इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड जो ट्रस्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हुआ। मेरी बात पाकिस्तान की हुकूमत स्टेबल है इस वजह से। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं है जिसने इफेक्ट किया है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिन्होंने इफेक्ट किया है। पाकिस्तान का जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जो हमारा सिस्टम मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको दोबारा से जो है रीशेड्यूल होने की ज़रूरत है, रीस्किल करने की ज़रूरत है, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जो कि हम लोगों ने 75 साल में एक दफ़ा भी नहीं किया। मैम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस मुल्क के साथ ज़्यादा होनी चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल में हर वो मुल्क जिसके साथ आपको फ़ायदा है उसके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क का ना कोई दिल होता है ना ही उसका कोई मज़हब होता है। कोई भी स्टेट है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया भी बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रेड करता है और बहुत बड़े लेवल पे करता है। अगर भाई मुस्लिम कंट्रीज़ की ही अगर सऊदी अरब की बात करें तो हब है मुस्लिम कंट्रीज़ का, हमारे तमाम तर जो
सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ जो जगह है वो वहीं पर है। अगर हम इसी चीज की बात करें तो जी सऊदी अरब तो फिर कहीं भी किसी काफिर का नाम भी ना ले, लेकिन वहाँ पर जी लोग जाते भी हैं, वहाँ पर जॉब्स भी करते हैं। IT सेक्टर में बहुत सारे गैर मुस्लिम वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जी अगर हम लोग सऊदी अरब की बात करें, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी गैर मुस्लिम कंट्रीज के साथ है। तो फिर इस तरह से फिर कंट्री की जो एक स्टेट है उसका ना कोई दिल होता है ना कोई मजहब होता है। तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट जहाँ पर हमें फायदा है हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को किस फील्ड में डिग्री हासिल करनी चाहिए आप बता। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को उस फील्ड में डिग्री हासिल करनी चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, ना कि उस फील्ड में जहां पर उनको लगता है कि भाई पैसा ही पैसा हो जाएगा, एक लॉन्ग टर्म जॉब हमें मिल जाएगी, हम लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा। हमारे यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर हम लोगों को जो तालीम दी जाती है वो एक नौकर बनने की तालीम दी जाती है कि हमें एक अच्छी जॉब, हम लोग जब यहाँ पर जो है नौकरी कर लेंगे तो उसके बाद एक कॉर्पोरेट जॉब हमें मिल जाएगी, 40,000 25,000 यहाँ 1 लाख रुपए की जॉब हम लोगों को ऑफर कर दी जाएगी। तो जिस कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटीज जो हमारे इल्म देने के इदारे हैं वो हमें ये सिखा रहे हैं कि हम लोगों ने नौकरी करनी है, वहां पर लीडर पैदा नहीं हो सकता। सारा यूनिवर्सिटी का कसूर है इस मामले में? सिर्फ यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें फैमिली आ जाती है, हमारा पीयर ग्रुप आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फैमिली भी अपने बेटे पे या बेटी पे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि कल को वो हमें survive देगा। जी तो जी अगर हम लोग बात कर लें, हमारे जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इफेक्ट करते हैं। असल में बात हमारी सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं वो हम लोगों को इसी चीज के अंदर इनगल्ज करती हैं कि हम लोगों ने एक ऐसी जॉब करनी है जिसकी सोसाइटी के अंदर इज्जत हो, ना कि इस तरह की जॉब करनी है जिसमें हमारा पैशन। क्योंकि पहला स्कूल तो घर ही है जी, जो वहाँ से नॉलेज मिलेगी आगे का आपने वही गेन। तो जी हमारे पेरेंट्स जो है वो उनकी जो है काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को, तो हम लोग खुद जानते हैं कि हमारा 64% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स पर बेस करती है, और जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वही हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है। किसी भी स्टेट की जो नौजवान नस्ल होती है वही उस स्टेट का असासा होती है। तो अगर हम लोग इसी चीज़ की बात करें जी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी फोर्स है, असासा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है आगे ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे यंगस्टर्स पर काम करना, उनकी करियर काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू जी हो सकते हैं। एक तो हमारी हुकूमत को स्टेबल होना चाहिए, हुकूमत जब तक स्टेबल नहीं होगी तब तक नहीं होगा। हुकूमत स्टेबल कब होगी? जब ये जरा माफिया जो हमारा ये ख़त्म होगा। दूसरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमें करनी चाहिए। किसी भी ममालिक से रिलेशनशिप होना बहुत अच्छी बात है, वो काफिरों ये मैटर नहीं करता। आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर एक से जायज़ है, और आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही आपके मुल्क को बचाएगी, फिर आपके माशरे। फिर हमें कुछ चीज़ें कुछ डिवॉल्व करनी चाहिए, कुछ बनानी चाहिए। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारा काम बनेगा। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए? हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये पॉलिसी है कि अवाम का वोट जो है ना, जो पब्लिक वोट है उसको मैटर होना चाहिए, वो मैटर करना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि वोट हम किसी को दे आते हैं, जो बॉक्स है वो किसी के लिए खुल जाता है। तो हमारे वोट की कदर होनी चाहिए। हम जिसको वोट देने चाहते हैं वो वज़ीर आज़म और उसके 5 साल वो पूरे करने वाला वज़ीर आज़म हो। जैसे कि अभी आप देखें तो इस दौर में इमरान खान के जो हैं वो ज़्यादा सपोर्टर माने जाते हैं। पाकिस्तान में कहा जाए ना तो 90% तो उनके हैं। तो अगर इमरान खान नहीं आते तो फिर वोटर्स के साथ ज़्यादती है, तो उनको आना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए हमारी हुकूमत को स्टेबल होना चाहिए। जब तक आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, कौन अगर देखे ना, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, एक हफ्ता आप रहते हैं, एक हफ्ता कोई और आ जाता है, तो मेरी आपके साथ बिजनेस डील्स कैसी होंगी? लेकिन मुझे पता है कि अगर आप हैं तो आपने पूरा ईयर आप नहीं रहना है, तो मेरी आपसे बिजनेस डील अच्छे तरीके से होंगी। तो हुकूमत का स्टेबल होना हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मेन क्यों यही है। एग्जैक्टली, देखिए अदारे मैं आपको बताता हूँ, हुकूमत स्टेबल होगी तो हम अदारे मजबूत करेंगे ना। अगर देखिए मैं एक अदारे में काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये काम करना है, लेकिन आप बाद में बदल जाते हैं, नवाशी साहब आ जाते हैं, तो वो भी और इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो मेरा तो वो चलने फिरने वाला लकीर के फकीर वाला हिसाब रहेगा। तो मैं कैसे हुकूमत को स्टेबल, जब हुकूमत स्टेबल होगी तो अदारे कैसे बेहतर होंगे? ये देखें, अदारे आपके तभी बेहतर होगी जब आपकी हुकूमत स्टेबल होगी। हुकूमत स्टेबल होने के लिए आपके वोट का होना बहुत लाजमी है। सर, पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक हम खुद दुरुस्त नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है
हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो जो यंग ब्लड्स हैं उन्हें आप अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। जब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, फैसिलिटीज़ नहीं होंगे, तो हम किस तरह अपने मुल्क को ग्रो कर सकेंगे या फिर हमारी इकॉनमी जो है वो किस तरह बढ़ पाएगी। देखो, जब हमारे पे इतनी एबिलिटी नहीं है, इतने स्किल्स ही नहीं है कि हम अपने कारोबार को आगे लेकर चल सकें, तो हम किस तरह ग्रो कर सर सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट को आप किस गवर्नमेंट का किस वज़ीर आज़म का इंतजार कर रहे हैं? सर, हम किसी वज़ीर आज़म का इंतज़ार नहीं कर रहे, सिस्टम हमारा एक है, ठीक है। हम पाकिस्तान के क्या कहते हैं, रिहायशी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, और जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा सिस्टम भी ठीक नहीं होगा। और एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बेहतर हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिलहाल तो हमारी पोर्टें जो हैं वो बंद हुई हैं, हमारी पोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएं तो काफ़ी हद तक हम अपने माली हालात में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि यार देखो, एक डिग्री होल्डर बंदा है ना, 50 से 80 लाख रुपए में एक डिग्री हम हासिल करते हैं, ठीक है, लेकिन उस डिग्री का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होंगे। सर आपने डिग्री की बात की, आप भी यंग हैं, पढ़े लिखे, क्या डिग्री वाले बंदे का पाकिस्तान में फ्यूचर है? फिलहाल तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। फ्यूचर होता तो आज डिग्री होल्डर जो है वो ऑटो रिक्शा या फिर रेडिये ना लगाते, ठीक है। डिग्री के साथ साथ इंसान को अपने स्किल्स और अपने किसी ना किसी एक्टिविटी और काम की तरफ जो है वो टाइम देना चाहिए। लाइक हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम काफ़ी आजकल वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम तब आ सकते हैं जब हम कोई काम कर रहे हैं या अपनी रोज़ी का ज़रिया बनाकर बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए यंगस्टर जो हैं, हमारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें ना एक प्लेटफॉर्म उनकी फील्ड्स के मुताबिक प्रोवाइड करें ताकि वो अपना सेल्फ जो है प्रूव कर सकें कि यार हम में ये एबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं। सर पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, क्या हर फील्ड के लिए प्लेटफॉर्म बनाना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा? अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है। जितनी काबिलियत ज़्यादा होगी उतना पैसा ज़्यादा होगा, जितनी काबिलियत कम होगी उतना पैसा कम होगा, ठीक इस है। मुल्क के साथ ज़्यादा इंपोर्ट हमारी होनी चाहिए। हर मुल्क के साथ, कोई भी मुल्क छोटा बड़ा नहीं है। हम किसी को क्या कहते हैं, किसी भी मुल्क के दरमियान पाकिस्तान में फ़र्क नहीं ला सकते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अमन पसंद मुल्क है, ठीक है। यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े पुरसुकून रहने वाले लोग हैं।